वेलकम बैक एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। नॉर्मली जब भी हम डेटा क्वेरी करते हैं तो हमारे पास जितने भी कॉलम्स होते हैं वो बैकएंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं जो डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं होती। तब हम कंप्यूट करते हैं नए कॉलम्स को उस क्वेरी के लिए। चलिए देखते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। इसमें नॉर्मली हम बॉडमास के रूल्स का यूज़ करते हैं। मेरे पास ये सुपरस्टोर टेबल है। यहाँ पे मेरे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं या वो कॉलम जिसमें मेजर्स हैं मेरे सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। सपोज कर लीजिए मुझे अब पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए, तो पर यूनिट प्रॉफिट देखने के लिए मुझे देखनी पड़ेगी कि मेरी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है और मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एस्ट्रिक के बाद कॉमा लगाऊंगा बिकॉज मुझे लास्ट में ये नया कॉलम चाहिए। मैं सिंपली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लिख दूंगा। तो मेरे पास ये एक नया कॉलम आ गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसे ये 41.9 है तो ये डिवाइड हो रहा है 2 से, और जिससे हमें ये वैल्यू मिल रही है। और ये चीज़ हर एक रो के लिए हो रही है। जैसे ये 7.3 है, ये डिवाइड हो रहा है 4 से और हमें वैल्यू मिल रही है 1.8। अगर मैं इसको फर्दर राउंड करना चाहता हूँ कि मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं देखनी है, तो मैं राउंड 0 कर दूंगा इसे। अब मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं दिखेगी। और इस फॉर्मूला की जगह मुझे अगर इसको नाम देना हो तो आई विल गिव इट पर यूनिट प्रॉफिट। ये मेरा एक नया कॉलम बन गया जो सिर्फ इस क्वेरी के लिए ही बना है। इट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द डेटाबेस। तो आप डेटाबेस में कोई फिजिकली कॉलम नहीं बना रहे हो, सिर्फ इस क्वेरी के लिए टेम्परेरी कॉलम या यूं कह लो कि कंप्यूटेड कॉलम है हमारा इस क्वेरी के लिए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सेल्स का परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेल्स इनटू डिस्काउंट। मतलब कि मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम सुपरस्टोर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो डिस्काउंट है, जैसे 0 डिस्काउंट है यहाँ पे, तो 0 इंटू सेल्स हो रहा है तो ये 0 आ रहा है। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम फर्दर हैंडल करेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे जैसे 430 आ रहा है तो ये 45% ऑफ दिस है, ऐसे ही ये 20% ऑफ दिस वैल्यू। यहाँ पे मैं फर्दर इसको हैंडल करने के लिए मैं ये लिख दूंगा केस व्हेन is equals to 0 then sales else this। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ये जीरोस को हैंडल करने के लिए ये लिख रहा हूं। एंड डिस्काउंट डिस्काउंट सेल्स। अब मैं अगर इसे रन करूंगा क्वेरी को, तो जहाँ पे डिस्काउंट 0 है वहाँ पे एज सच वही सेल आ गई। और एल्स मैं देख रहा हूँ जहाँ पे भी डिस्काउंट है तो उसका परसेंटेज डिस्काउंट शो हो रहा है। सो ऐसे ही आप कोई भी बॉड मास के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हो। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इनटू कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हो तो काइंड ऑफ इसको अपना होमवर्क समझ लीजिए। ये मेरे पास सिलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स है फ्रॉम सुपरस्टोर।
आपके पास कोई भी टेबल है तो आप उसका एवरेज ले सकते हैं, और ये एवरेज आप फॉर्मूला के साथ कैसे कंप्यूट करोगे एक बार आप कमेंट्स में बताना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।